बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त की एकदम परफेक्ट और आसान रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 पाव के करीब ऑयल डालकर हम गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद 3 अदद प्याज हमने इस तरह से बारीक काट ली हैं, ये हम ऑयल में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ऑयल में हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आ चुके हैं, ज़्यादा हम यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। 1.5 किलो हमने चिकन लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे नमक। और गोश्त को हम अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। नमक डालने से ये होता है कि अगर आप चिकन को फ्राई करते हुए इसके अंदर नमक डाल देंगे तो ये अंदर तक फीका नहीं रहेगा, नमक का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट चिकन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही 2 अदद टमाटर हमने बारीक काट ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको स्लो आंच पर ढककर 5 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो जो टमाटर हमने इसके अंदर डाले थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और एक दफ़ा हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने तैयार कर लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा आलू गोश्त में और ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आधी चम्मच डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला था। और 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को तमाम मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद 1/2 कप इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ दही हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर चिकन को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। चिकन को हमने हल्का सा भून लिया है। मज़ीद हम इसके अंदर आलू डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो 1 किलो आलू और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कट लगाकर ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी आलू गोश्त में। ये डालकर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आलू और चिकन को गलाने के लिए 2 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। एक उबाल आने तक हम इसको ऐसे पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे हम कलौंजी की। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी आलू गोश्त में। और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रख देंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो हाफ़ रह गया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बनकर तैयार है। लास्ट में हम मज़ीद इसका टेस्ट और खुशबू बढ़ाने के लिए 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो ये आलू गोश्त ज़बरदस्त सा हमारा तैयार है। इसके बाद हम डिश में निकाल कर इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही लजीज खुशबूदार आलू गोश्त बनकर तैयार है और डिश में निकाल कर हम इसको सर्व कर लेंगे। और जो कलौंजी हमने इसके अंदर डाली थी, आप यकीन करें उसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। कलौंजी तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप अपने खानों में इसको ज़रूर शामिल किया करें। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।